नमस्कार, मैं किरणेश कुमार। हम बात करेंगे बिहार लोकसभा चुनाव के पहले चरण में पड़ने वाली बिहार की गया लोकसभा सुरक्षित सीट की। यहाँ पर पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। अगर गया लोकसभा सीट का वर्तमान देखें तो इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 6 विधानसभा पड़ता है। इस 6 विधानसभा में 3 पर राजद का कब्जा है, 2 पर बीजेपी का और 1 पर हम का। 18वीं लोकसभा चुनाव में यहाँ से 14 उम्मीदवार खम ठोक रहे हैं। पहले चरण में सबसे ज़्यादा उम्मीदवार गया लोकसभा सीट से है। यहाँ पर हम के जीतन राम मांझी, राजद के कुमार सर्वजीत, बीएसपी की सुषमा कुमारी, रोड माई पार्टी के गिरधर कुमार, लोकतांत्रिक समाजवादी के धीरेन्द्र प्रसाद, भारतीय लोक चेतना पार्टी के शिवशंकर, राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी के सुरेंद्र माझी, अमरेश कुमार, अशोक कुमार पासवान, आयुष कुमार, देवेंद्र प्रताप, रंजन कुमार और राजकुमार यहाँ से निर्दलीय चुनावी दंगल में अपना किस्मत आजमा रहे हैं। अगर गया लोकसभा सीट के इतिहास की बात की जाए तो इस सीट 1957 में स्थापित हुई और तब से यह सीट सुरक्षित सीट ही है। और यहाँ से यह सीट बिहार में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई है। 1900 और इस सीट पर समाजवादियों का भी कब्जा रहा है, जनसंघ का भी रहा है, भाजपा का भी रहा है और कांग्रेस का रहा है। कुल मिलाकर इस सीट पर कम्युनिस्ट को छोड़ के बाकी सभी विचारधारा कांग्रेस, समाजवादी और जनसंघ के लोगों को जीत मिली है। हालांकि 1984 के बाद गया लोकसभा सीट पर कांग्रेस को कभी जीत नहीं मिली है। उसके बाद 84 के बाद वहां जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही लड़ाई होती रही है। अगर देखा जाए 1957 का रिजल्ट तो यहाँ से ब्रजेश्वर प्रसाद कांग्रेस से जीते थे। 62 में भी ब्रजेश्वर प्रसाद कांग्रेस से जीते थे। 1967 में रामधनी दास कांग्रेस से जीते थे। 1971 में ईश्वर चौधरी जो जनसंघ से जीते थे। 1977 में ईश्वर चौधरी जनता पार्टी के टिकट पर जीते। 1980 और 84 में यहाँ पर फिर से कांग्रेस का कब्जा हो गया और राम स्वरूप राम लगातार 2 चुनाव कांग्रेस के टिकट पर जीते। 1989 में फिर जनता दल के टिकट पर यहाँ से रामेश्वर चौधरी जीते। 1991 में राजेश कुमार जीते जनता दल के टिकट पर। तो 1996 में पत्थर तोड़ने वाली भगवती देवी भी गया से संसद पहुंची। कहा जाता है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एक पत्थर तोड़ने वाली को संसद भेज दिया। यह भी कथा प्रचलित है, कहानियाँ प्रचलित है कि लालू प्रसाद यादव गया के दौरे पर थे, एम्बेसडर कार से जा रहे थे। इसी दौरान सड़क के किनारे एक पत्थर तोड़ती हुई महिला दिखी। वह भगवतिया देवी थी और उसकी नज़र पड़ी, उसने बात किया और 1996 के लोकसभा चुनाव में राजेश कुमार का टिकट काट कर भगवती देवी को दिया और वह जीत कर संसद भी पहुंच गई। आज भी जब बात होती है बिहार में राजनीति की, उम्मीदवारों की चर्चा की, जब लालू यादव के परिवारवाद पर हमला किया जाता है तो इधर से भी जवाब दिया जाता है कि लालू प्रसाद यादव ही भगवती देवी को भी संसद भेजने का काम किया है। वह भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियां नहीं कर पाई है। इसी तरह 1998 में कृष्णा चौधरी और 1999 में रामजी माझी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर गया लोकसभा सीट से संसद पहुंचे। 2004 के लोकसभा सीट पर फिर से राजद का कब्जा हो गया और राजद के राजेश कुमार यहाँ से जीतकर संसद पहुँचे। फिर 2009 में भाजपा के हरि माझी, 2014 में भाजपा के हरि माझी और 2019 के लोकसभा चुनाव में यह सीट जदयू के खाते में चली गई और जदयू के विजय माझी यहाँ से जीते। अगर 2019 के चुनाव परिणाम का बात किया जाए तो जदयू के विजय माझी को 4,67,007 वोट मिले थे।
तो हम के जीतन राम मांझी को 3,14,581 वोट मिला था और नोटा पर यहाँ के मतदाताओं ने 30,000 मतदाताओं ने गया में नोटा पर बटन दबाया था। जीतन राम मांझी तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का। 2014 में जदयू से लड़े थे, उस वक्त जदयू और सीपीआई का गठबंधन था। तो 2019 का लोकसभा चुनाव राजद के साथ मिलकर लड़े थे जीतन राम मांझी, तो इस बार भाजपा के साथ मिलकर लड़े हैं। जहां 2019 की बात की जाए तो जीतन राम मांझी 1,52,000 वोट से हार गए थे। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंधी चल रही थी और नीतीश कुमार की पार्टी की जदयू को वहाँ कामयाबी मिली थी और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सिटिंग सीट जदयू के लिए छोड़ दी थी। तो इस बार बदला हुआ माहौल है। अगर विधानसभा की स्थिति के हिसाब से देखा जाए तो बराबर की लड़ाई है। अगर 2020 के लोकसभा चुनाव की ही रिजल्ट को देख लिया जाए तो उस हिसाब से गया सुरक्षित सीट पर राजद की दावेदारी बड़ी दिख रही है और जीतन राम मांझी लगातार तीसरी बार पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। हालांकि यह तो 4 जून को ही पता चलेगा, लेकिन जिस तरह से आरोप और प्रत्यारोप वहां शुरू हो गए हैं, राजद उम्मीदवार कुमार सर्वजीत ने कहा कि यहाँ बाप और बेटे के बीच लड़ाई है, हर वक्त बेटा ही जीतता है। तो जीतन राम मांझी लालू प्रसाद यादव के परिवार पर लगातार हमले कर रहे हैं, तो इससे वहाँ का चुनावी माहौल भी कुछ तल्खी भरा हुआ दिख रहा है। लेकिन जो अधिकांश 5 विधानसभा सीटें वहाँ ग्रामीण इलाकों की है, गया सदर को छोड़कर, तो वहाँ का चुनावी फिजा भी इस बार बदला हुआ है। जब 2020 के चुनाव में वाम दलों और राजद कांग्रेस का गठबंधन हुआ तो चुनाव का परिणाम ही कुछ बदल गया था और यहाँ की गया की लोकसभा की 6 में से 3 सीटों पर राजद को जीत मिल गई थी। तो यही चुनाव परिणाम अगर दोहरा भी जाता है लोकसभा चुनाव में, तब भी गया सुरक्षित सीट से राजद का पलड़ा पूरी तरह भारी दिख रहा है और जीतन राम मांझी के लगातार तीसरे बार हार की संभावनाएं दिख रही है। धन्यवाद। मैं किरण।